बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। मुझे कहते हैं मुबशर मुगल। और आज की इस वीडियो में जिस मौजू के ऊपर हमने गुफ्तगू करनी है वो है गलतियों को भूल कर मुस्कुराना सीखें। ज़िंदगी में कई बार हमारा माइंड और हम खुद किसी मुकाम पर स्टक हो जाते हैं, हमसे कोई मिस्टेक हो जाती है या कोई ज़्यादा सी गलतियाँ हो जाती हैं या कोई हासदीन हमें रोकते हैं, टोकते हैं, तो हम मुस्कुराना भूल जाते हैं। या कभी कभार तो यूँ होता है कि जीना किस तरह है, ज़िंदगी को हमने एंजॉय किस तरह करना है, ये तमाम चीज़ें हम इग्नोर कर देते हैं या हमें भूल जाती हैं। नए सिरे से फिर उसका आगाज़ करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ये तमाम चीज़ें आज की इस वीडियो में इंशाअल्लाह ताला हम डिस्कस करेंगे। यकीनन आप हमें एंजॉय कर लेंगे। नाज़रीन, ज़िंदगी में याद रखें कि आप ये एक ऐसी पिच पर खेल रहे हैं जिसके पीछे कोई विकेट नहीं है। एक बॉल आती है, दूसरी आती है, तीसरी आती है। कुछ ऐसी बॉल्स होती हैं जिनको आपको खेलना पड़ता है और कुछ को छोड़ना पड़ता है। कभी कभार कुछ बॉल्स खेलने वाली नहीं होती, हम उनको छेड़ देते हैं, गलती कर देते हैं, आउट हो जाते हैं, लेकिन दोबारा हमें ज़िंदगी मौका दे देती है और दोबारा से हम अपनी उस मुस्कुराहट को, अपनी वो जो ज़िंदगी जीने के तरीके हैं उनको वापस ला सकते हैं। एक मिसाल आपको दूंगा। अगर आप दुनिया में, पाकिस्तान में या कहीं भी हैं, किसी खूबसूरत तरीन जगह पर चले जाएं और वहाँ पर जाकर आपको बुखार हो जाए या आपको कोई स्ट्रेस हो, डिप्रेशन हो, किसी तरह की टेंशन हो, तो आप वहाँ पर एंजॉय नहीं कर सकते। यानी अगर आपके अंदर का मौसम हसीन नहीं है, वो खूबसूरत नहीं है, तो आप बाहर के मौसम को जितना भी हसीन हो एंजॉय नहीं कर सकते। तो ज़िंदगी भी बिल्कुल इसी तरह है। हमें बहुत सारी चीज़ों में ख़ुद को पीछे करना पड़ता है, उनको इग्नोर करना पड़ता है। वो ऐसे बाउंसर जो ज़िंदगी हमें मार रही होती है, ऐसी बॉल्स को हमने लेफ़्ट करना होता है। जब हम लेफ़्ट करते हैं तो तब भी हमारी ज़िंदगी में इम्प्रूवमेंट आती है या उसके अंदर बेहतरी आती है और फिर अपने चेहरे के ऊपर हम मुस्कुराहट सजा लेते हैं। जिस तरह वो किसी शख्स ने कहा था कि बहादुर महसूस करने के लिए ख़ुद को बहादुर ज़ाहिर करें। तो कभी कभार अगर आप मुस्कुराना नहीं जानते तो हल्की सी फेक जो स्माइल है वही चेहरे के ऊपर सजा लें। जब आप फेक स्माइल सजाएंगे तो एक वक्त आएगा कि वो रियलिटी में बदल जाएगी। यानी कभी कभार हासदीन नहीं चाहते होते कि आप मुस्कुराएं, आप खुश रहें, लेकिन आपने खुश रहने की एक्टिंग करनी है। वैसे तो अगर इंसान वो काम कर रहा हो जो उसका मनपसंद है या जो उसे पसंद है, जिसे वो अच्छा समझता है, जिसे वो पसंद करता है या जो उसकी नेचर के साथ मैच करता है, तो फिर यकीनन वो खुश ही रहता है। हम अक्सर परेशान इस वजह से रहते हैं क्योंकि हम गलत जगह पे होते हैं और ऐसा काम कर रहे होते हैं जो हमारी नेचर से बिल्कुल मुख्तलिफ होता है या जो हमें पसंद नहीं होता। वो शायर ने बड़ी खूबसूरत बात कही। उसने कहा, हज़ार जज्बों से मोतबर है, हज़ार जज्बों से मोतबर है उदास आँखों से मुस्कुराना। और साथ ही कहता है कि गमे ज़िंदगी में तेरा मुस्कुराना, गमे ज़िंदगी में तेरा मुस्कुराना हासदीन के लिए क़यामत है। तो मुस्कुराहट को वापस लाना ये बहुत ज़रूरी है। लेकिन सवाल ये है कि ये मुस्कुराहट किस तरह वापस आएगी। हम अगर स्टक हो गए हैं तो उन चीज़ों को किस तरह अपनी ज़िंदगी में वापस ला सकते हैं। अब उन पॉइंट्स को हम डिस्कस करते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि हम अपनी मिस्टेक्स को मानते ही नहीं हैं। सबसे पहले अगर आपने खुश रहना है, खुश रहना सीखना है, तो जो भी आपने मिस्टेक्स की उनको ऑन करें, यानी उनको एक्सेप्ट करें। एक्सेप्ट करें कि आप फलां जगह पे गलत थे। कई बार हम फजूल की बहस करते हैं। किन के साथ बहस करते हैं? अपनों के साथ बहस करते हैं, दूसरों के साथ बहस करते हैं। वो लोग जो आके इंडिकेट करते हैं कि आपने यहाँ पर मिस्टेक की, आपने यहाँ पर गलती की, हम उनको डांटते भी हैं, उनके साथ फजूल बहस। तो उस बहस से बेहतर है कि हम लोग उसको एक्सेप्ट करें और उसको ठीक करने की तरफ जाएं। जब हम कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर देते हैं या प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है और फिर उसकी सोल्यूशन की तरफ जाते हैं तो यकीनन हमने उसको एक्सेप्ट कर लिया और आधे से ज़्यादा जो पेन था, आधे से ज़्यादा वो जो स्ट्रेस थी, वो हमने रिलीज़ कर दी। दूसरी चीज़ ये होता है कि हम किसी के साथ में कुछ ज़्यादती कर देते हैं तो वो फिर हमारे दिमाग में अटक जाता है। अब वो कुछ ऐसे लोग होते हैं जो हमें माफ़ नहीं करते, तो अपोलोजाइज़ कर लेना, एक छोटा सा जुमला बोल देना, आई एम सॉरी, बहुत सारी बीमारियों का ये सल्यूशन है। चूँकि हम ज़िंदगी में बड़ा एम लेके चल रहे हैं, बड़े मकासद हैं हमारे, तो जिस शख्स के बड़े मकासद होते हैं वो गली महल्ले के छोटे झगड़ों में नहीं पड़ता। वो छोटी छोटी हासदीन के जो मसाले होते हैं उनको लेके नहीं बैठता, बल्कि वो ज़िंदगी में आगे बढ़ता है
और बड़े मकसद के ऊपर सोचता है। यानी पहाड़ के ऊपर आपने चढ़ना है, छोटे मोटे पत्थर हैं जो आपको तंग कर रहे हैं तो आप उनकी तरफ फोकस ना करें। कांटों से अगर आपके जो कपड़े हैं वो फटके हैं या आप ज़ख्मी हो गए हैं तो इससे फ़र्क नहीं पड़ता। आपकी मंजिल उस पहाड़ की चोटी है, आपको वहाँ पर पहुँचना है। अक्सर हम गलती ये करते हैं कि एक तो हमने मिस्टेक्स कर दी, दूसरा हमारी ज़िंदगी में कुछ प्रॉब्लम्स आ गई जिसकी वजह से हमने मुस्कुराना छोड़ दिया है, या ज़िंदगी हमें और जीने का जो फ़न है वो भूल गया है। तो हम उसके रूट कॉज को नहीं देखते, यानी जड़ों तक नहीं पहुंचते। एक्चुअल ये जो प्रॉब्लम थी ये किस वजह से थी, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, या मैंने मिस्टेक की तो किस वजह से की। अगर हम उस एक जड़ को पकड़ लें, उस एक कॉज को पकड़ लें तो हमारी ज़िंदगी में बड़ी आसानी पैदा हो सकती। इसलिए हमें अपनी अंडरस्टैंडिंग बढ़ानी है अपनी ज़ात को लेकर, और अपने इर्द गिर्द के जो लोग हैं जो हमारे साथ कनेक्टेड हैं, जिनके बगैर हम नहीं रह सकते, उनको अंडरस्टैंड करना। और उसके लिए क्या है, हमें अपना मुताला बढ़ाना है, हमें अपनी ऑब्जर्वेशन बढ़ानी है, हमें कभी कभार तन्हाई में चले जाना है। जिस तरह मैंने नेचर की बात की, अभी भी मैं सहन में बैठकर ये वीडियो बना रहा हूँ, तो नेचर में आप जहाँ पर परिंदे बोल रहे हों, जहाँ पर आपको खामोशी ही खामोशी दिखाई दे, वहाँ पर जाकर मेडिटेशन करना, सोचना, उस रूट कॉज को डिफ़ाइन करना, ये जो मसाइल हैं उनको अपने आप के साथ डिस्कस करना और कोई नए नए सोल्यूशन निकालना, ये आप पर फ़र्ज़ होता है। लेकिन ये कोई और शख्स नहीं कर सकता। हम अक्सर इस ताक में होते हैं कि कोई आएगा और वो हमारे हेल्प करेगा, या कोई आके हमें सपोर्ट करेगा, कोई आके हमें इस मुश्किल से निकाल देगा। जब भी आप इस तरह का अपने दोस्तों के ऊपर, अपने रिश्तेदारों के ऊपर या किसी और के ऊपर तवक्को रखेंगे तो आप और ज़्यादा परेशान होंगे। वो एक बड़ा खूबसूरत जुमला किसी ने कहा, कहते हैं कि योर एनर्जी गोज़ वेयर योर अटेंशन इज़। हम अपनी ज़्यादातर एनर्जी वहाँ ज़ाया कर देते हैं जहाँ ज़रूरत नहीं होती, यानी फजूल जगह पे फजूल सोचना, छोटे झगड़ों में पड़ना, छोटे झूठे मूठे लोगों के साथ बात करना, हासदीन के साथ बहस करना, इस तरह की जो फजूल चीज़ें हैं हम उनकी तरफ जाते हैं और उस वजह से अपनी एनर्जी वहाँ ज़ाया कर देते हैं। हालांकि एक्चुअल जो हमारी एनर्जी है वो हमें कहाँ ज़ाया करनी है, अच्छे कामों में। तो मैं इस अपने लेक्चर को सम अप करता हूँ और सम अप करके इसका कुछ अहम रिज़ल्ट बताता हूँ। एक तो मैंने ये बात कही कि कभी कभार बहादुर महसूस करने के लिए बहादुर खुद को ज़ाहिर करना पड़ता है, यानी खुशी महसूस करने के लिए खुद को ज़ाहिर करें, चेहरे के ऊपर मुस्कुराहट सजाएं। फिर मैंने कहा कि वो काम करें जो आपको पसंद है, नेचर में जाएं, मेडिटेट करें, खुद से सवाल करें। अगर कोई मसला ज़िंदगी में चल रहा है तो बजाय कि कोई आपको सोल्यूशन दे, खुद जाएं, इस तरह नेचर में बैठें और उसको खुद सोचें, खुद उसका रिज़ल्ट निकालें। उम्मीद है इस लेक्चर से आप बहुत कुछ सीखेंगे। फ़िलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह नेगहबान।